और अब खबरें तफसील से। करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के 5वें इंतखाबात के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सिलसिले में स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक कॉलेज को निहायत सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। 3 टियर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी गई है। हर पार्टी का एजेंट इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए बैलेट बॉक्स को देख सकता है। तो पोलिंग के बाद जितने भी ईवीएम्स थे जो कारगिल के 23 कॉन्स्टिट्यूंसी और जंस्कार के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने ईवीएम्स थे उनको सिक्योर स्ट्रांग रूम में किया गया और इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में उनको सील किया गया और सारा एरिया 3 टायर सिक्योरिटी से सिक्योर किया गया और अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस है। और हमने पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स उनके एजेंट्स को प्रोविजन भी रखा है कि वो जो सीसीटीवी सर्विलेंस का फुटेज भी उसके लिए अलग से एक हमने अरेंजमेंट किया, तो वहाँ जाके वो काउंटिंग डे तक वो देख भी सकते कि सारे रूल्स और इसका फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर हमने शेड्यूल ऑलरेडी निकाल दिया है कि टोटल 9 शिफ्ट है और साइमल्टेनियसली 3 काउंटिंग हॉल में हमारा काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और 3 हॉल में चलेगा साइमल्टेनियसली। तो जितने कैंडिडेट्स है, एजेंट्स है और उनके काउंटिंग एजेंट्स है उनको भी हमने थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अपने आइडेंटिटी कार्ड और सारे बनवा दीजिए, क्योंकि उसके रूल के हिसाब से कैंडिडेट्स इलेक्शन एजेंट्स एंड काउंटिंग एजेंट्स उनको एंट्री अंदर काउंटिंग हॉल में अलाउड होता है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में भी हमने इंस्ट्रक्शन इशू किया कि आरओ एंड ऑब्जर्वर्स के लिए ही सिर्फ मोबाइल एज पर इलेक्शन कमीशन का रूल के हिसाब से अलाउड है। मीडिया के लिए अलग से अरेंजमेंट रखा है हमने और मीडिया के लिए जो ट्रेंड्स है और रिजल्ट के बारे में वो जानकारी वहाँ पे अलग से हमने मीडिया डेस्क बनाया है कि वहाँ से आप ले सकते हैं। 4 तारीख को जो इलेक्शन था जिसमें काफ़ी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव एरिया भी थे, मगर यहाँ के जो ज़िला प्रशासन है और जहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख पुलिस, जो पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हुए जो काफ़ी स्मूथली यहाँ जो इलेक्शन किया गया, जिसके चलते यहाँ जिस तरह हमने अभी डीसी साहब से बात किया जो डिप्टी कमिश्नर है, उनका भी यही कहना था कि यहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, जिसके चलते वहाँ यहाँ 3 लेयर का सिक्योरिटी रखा है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, लद्दाख पुलिस के लोग भी यहाँ रहेंगे और इसके साथ जो है एजेंट्स के लिए, मीडिया के लिए भी काफ़ी यहाँ जो है व्यवस्था रखी गई है। कारगिल लद्दाख से नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। और मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कल आदम तंजीम जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की जायदादें जब्त करने के इख्तियारात दे दिए हैं। शब्बीर शाह की तंजीम जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को मरकजी वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी तंजीम करार देकर पाबंदी लगाई हुई है। UAPA के तहत JKDFP के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। शोपियां में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ CRPC की दफा 82 के तहत प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई शुरू की गई। ये कार्रवाई शोपियां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी में की गई, जिसमें शोपियां पुलिस ने महकमा रेवेन्यू के साथ मिलकर बिलाल अहमद और आबिद रमजान शेख के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा शोपियां पुलिस ने आम लोगों को सरगर्म दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में आगाह करने के लिए ढोल भी बजाया। SSP शोपियां तनुश्री ने कहा कि शोपियां पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने और आम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पुलवामा का दौरा किया। DC ऑफिस पुलवामा में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। हेवी इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इनकी मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर की दोनों स्मार्ट सिटीज को 100 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करेगी। पुलवामा के तफसीली दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए मरकजी वजीर ने इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल अपने पुलवामा दौरे के दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ ने पुलवामा में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और अफसरान से जिले में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से रखे गए स्टॉलों का भी मुआयना किया और शहीद पुलिस एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाज से नवाजा। और पीछे मुड़िए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसमें हर तरह की हेल्प कर रहा है और जहां तक मैं हैवी इंडस्ट्री का मिनिस्टर हूं, मैं कोई भी यहाँ के इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल होगा, MSME डिपार्टमेंट जो माननीय नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नारायण राय साहब देखते हैं, मैं उसको कन्वे करूंगा
और ये इंडस्ट्रियल डेवलप पहले से ज़्यादा, और अभी मैं लासीपुरा विजिट करने जा रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसे और डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। भारत सरकार उसमें हर तरह का योगदान करेगी। मैंने 2-3 पहलें की हैं। मैं जिस डिपार्टमेंट को देखता हूँ, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू और श्रीनगर की स्मार्ट सिटीज कारपोरेशन को नए ज़माने की बसें, इलेक्ट्रिक बसें, बैटरी से चलने वाली, जिससे कि प्रदूषण न हो, पर्यावरण, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर जिसके लिए लोग, पर्यावरण के लिए लोग आते हैं यहाँ, वो बेहद खूबसूरत और खुशनुमा रहे। 100 इलेक्ट्रिक बसों की 94 करोड़ की मदद से मैं 1 महीने के यहाँ आपके बीच देने जा रहा हूँ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के बारूग में 395 मीटर लंबे टनल व 250 मीटर पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने टनल व पुल के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। वाज़ेह रहे कि 82 करोड़ रुपए की मालियत से बनाए गए इस प्रोजेक्ट से सीताराम पसी से ट्रैफिक की आमोदरफ्त में आसानी होगी। रामबन बानिहाल सेंटर में CPPL की जानिब से बनाए गए इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक निजाम में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह एहतजाज बिजली के बिलों में इजाफे और बिजली की कटौती के खिलाफ था। कांग्रेस के मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की कि कांग्रेस को ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर में एहतजाज करने नहीं दिया गया। एहतजाज में सेब के ताजिरों को मार्केट में मुख्तलिफ मसाइल का सामना और बेरोजगारी समेत कई मसाइल पर तवज्जो दी गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर यासिर मंडो ने एहतजाज की क़यादत करते हुए कहा कि आज भारतीय कांग्रेस के नौजवान मरकजी हुकूमत की आमरीयत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं, जो कश्मीरी बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में कम से कम परेशान हैं। हमारे कुछ अहम मसले हैं, जिनमें पहला मसला हमारा बेरोजगारी का है। हमारे नौजवान यहाँ पे परेशानी में मुब्तला है। दूसरा मसला जो है वो हमारी बिजली को लेकर है। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के टाइम इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आम आदमी, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज जो है वो बुरी तरह से सफर हो रही है। और अभी 2-3 अहम मुद्दे जो है, हमारा बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है। पिछले 4 साल में के कंपैरिजन में, जो 30 साल के कंपैरिजन में पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा है। और बीजेपी जिला रामबन की जानिब से मुनक़िदा एक रोजा पार्टी कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने शिरकत की। बीजेपी जिला हेडक्वार्टर दफ्तर रामबन पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने रविंद्र रैना का वालिहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद बीजेपी जिला सदर रामबन राजेश्वर सिंह ने तमाम ओहदेदारान और वर्करों का प्रोग्राम में शिरकत करने का इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में जिले भर से पार्टी कारकुनान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में रविंद्र रैना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिशन को घर घर पहुंचाने का इरादा करते हुए पार्टी की जिला इकाई से पार्टी को मजबूत करने के लिए पंचायती सतह पर इजलास करने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने तमाम ओहदेदारान पर जोर दिया कि आने वाले दिनों में तमाम प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और पार्टी के मंशूर को घर घर तक पहुंचाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब हो या श्रीमान नितिन गडकरी साहब हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हो, तमाम बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और यकीनन जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, तमाम एरियाज के अंदर जहां बड़े पैमाने पर बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसको लेकर एक बड़ा अभियान, महारैलीज, उसका हम आयोजन करेंगे। देखिए, हमारी सरकार का मिशन है ईमानदारी से काम करना। कोई गरीब है, अमीर है, हिंदू है या मुसलमान है, गांव का है या शहर का है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और हमारी हुकूमत तो ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी हुकूमत ने, मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि किसी किस्म का छल कपट
चोर बाजारी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। फॉरेस्ट रेंज DH पोरा के जंगलात में वाक़ा कंपार्टमेंट नंबर N24 में पुरअसरार तौर पर भयानक आग लगने से जंगलात को काफी नुकसान पहुंचा है। इस सिलसिले में महकमा जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले सभी रेंज के मुलाजमीन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस डोडा और महकमा तालीम के ताउन से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्रोन में सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। तकरीब में भरत सिंह, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी, DC डोडा विशेष महाजन और SSP डोडा अब्दुल कयूम ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस सकाफती प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मादर वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोधा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वहीं इस बात को उजागर किया गया कि इनकी कुर्बानियों से पूरे मुल्क में अमन माहौल की राह हमवार हुई है। दूसरे को फोन कर देते हैं, भाई क्या चक्कर है, कहाँ फोक कल्चर को कुड डांस, जिसको ढेकू डांस के नाम से मशहूर है, ये हमारी जो परंपरा है ये सदियों से चलता आ रहा है। इसमें मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे फादर साहब, इन्होंने अपने कल्चर को आगे लाने की कोशिश की है। और हमारी जो नई यंग जनरेशन है, जो मेरे पार्टी लीडर हैं, जितने भी पार्टिसिपेट हैं, ये इसको अपनी कला को इंडिया के मतलब हर एक स्टेट में इसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। हम अपने JNK का नाम रोशन करना चाहते हैं ताकि हमारी जो कला है, जो हमारी संस्कृति है, ये दिन ब दिन मतलब कम होती जा रही है। तो हमारी यही कोशिश है और हम JNK कल्चर एकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ आए हैं, बट हमें आके बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब हमने अपना यहाँ पे कश्मीरी जो हमारा कल्चरल डांस है वो परफॉर्म किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और यहाँ पे हमें और भी कल्चरल डांस यहाँ पे देखने को मिले, जो हमारे ये जम्मू कश्मीर में डांस है वो सारे मिले, डोगरी डांस देखने को मिला। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मेरी माटी मेरा देश, जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश में और पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में माटी हर घर से कलेक्ट की जा रही है। आज उसी के सिलसिले में यहाँ पे एक कल्चरल इवेंट स्कूल ने भी रखा था, कल्चरल एकेडमी ने भी रखा था और मैं और SSP साहब और हमारे बहुत सारे अफसर यहाँ पे आए, इसलिए ताकि हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें और लोगों को ये बता सकें कि माटियर्स हमारे लिए कितने सम्मानीय हैं और उनका सम्मान कितना ज़रूरी है। उसके अलावा आप देख ही रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में इतनी खूबसूरत सीनरी। मुझे लगता है कि लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या कहीं और जाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बारी भदरवा आके देखिए तो सही। देखिए खूबसूरती कैसे आपको बाहें खोल के पुकार रही है। जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे कल्चर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि हमारे जो कल्चर के जो आर्टिस्ट हैं, सीनियर लोग हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे लाई जाए और बच्चों को इसके साथ जोड़ा जाए। फ्यूचर जो हमारा है यूथ का, उसको कनेक्ट करने की एक कोशिश है। हमने अक्रॉस वैली हर ज़िले में हमने ये प्रोग्राम किए, तो हमारा ये वाली साइड थोड़ी पीछे रह गई है। तो अब ये जम्मू डिवीज़न में मतलब एक शुरुआत है हमारी आज डोडा डिस्ट्रिक्ट से, और हम इसको कंटिन्यूसली हर ज़िले में, हर इलाके में, हर रिमोट एरिया में इस कल्चर को लेकर जाएंगे। रीजनल कल्चर को प्रमोट करने का हमारा एक प्रयास है। पहला सालाना तितली फेस्टिवल एनवायरनमेंट पार्क रायका जम्मू में शुरू हुआ। इस फेस्टिवल में तितलियों की शानदार दुनिया और खित्ते की भरपूर हयातियाती तनव्वो का एक मुतहर्रिक जश्न मनाया गया। इस मेले का एहतमाम जम्मू कश्मीर के महकमे माहौलियात और रिमोट सेंसिंग ने किया था। इस तकरीब का आगाज स्कास्ट जम्मू की जानिब से किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी ने किया। मेले में शुरका का पुरजोश इज्तिमा देखने को मिला। इनमें जम्मू खित्ते के माहिरीन तालीम और सरशार मुहक्किकीन भी शामिल हैं, जो तितलियों की दिलचस्प दुनिया को देखने के लिए ख्वाहिशमंद है और उन्होंने खित्ते में माहौलियाती बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को फरोग देने में इस तरह के वाक़यात की अहमियत को उजागर किया। वहीं तालिब इल्मों ने इस तरह के बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद के लिए तशक्कुर का इजहार किया ताकि इस अजीबो गरीब और प्यारी नस्ल के बारे में जान सकें। यह त्यौहार तितली के माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत और रियासत की भरपूर हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़्म के साथ इख्तिताम पजीर हुआ।
so many males sitting at one place, है ना। लोगों को कि जो बटरफ्लाइज हैं वो भी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए उनकी जहाँ तक हो सके उनकी रक्षा करें, उनको प्रिजर्व करें। जो इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम इनके लिए चाहिए वो इनको दें। आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे ही मर रहे हैं लोग, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हर जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है। उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और कुछ हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी हैं उनकी वजह से भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आज ये लोग चर्चा भी करेंगे, हम लोग बात करेंगे। जो बहुत सारे छात्र आए हुए हैं, एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, सब लोग मिल करके चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। बटरफ्लाइज के बारे में हमें काफ़ी जानने को मिला। जो मैम थे वहाँ पे काफ़ी इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी बरोज़ हैं, वहाँ पे सैंड पे कैसे जो है मेल जो बटरफ्लाइज हैं वो आके सॉल्ट्स का अपटेक करते हैं और वहाँ पे हमें काफ़ी सारी बटरफ्लाइज देखने को मिली स्पीशीज़। उसके बाद जो बटरफ्लाई के लिए जो प्लांट्स थे, जो उनके होस्ट प्लांट्स होते हैं, वो भी काफ़ी देखने को मिले। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। इन्होंने हमें हमारे डिपार्टमेंट को इन्वाइट किया एंड हम आज यहाँ पर आए। हमने बटरफ्लाइज के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली, जैसे उनकी कैसे एग लेइंग होती है, उनकी हैचिंग कैसे होती है, उनकी डिफरेंट स्टेजेस कैसे होती हैं। तो हम एज ए ज़ूलॉजिस्ट हैं तो ये सब हमारी काफ़ी नॉलेजेबल है। प्लस हमारा सब्जेक्ट भी था एंटो, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ऐसे डेज होने चाहिए ताकि हम सिग्निफिकेंस जान सकें। एंड आज हमने यहाँ आके एक ट्रैक जो है समवेयर अबाउट 800 मीटर्स और सो हम लोग ट्रैक कर ऊपर गए एंड वी हैव सीन अ लॉट मैनी थिंग्स एंड ऑफ कोर्स एरिया बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। हमने काफ़ी ज़्यादा, आज बटरफ्लाई डे है तो वी हैव सीन अ लॉट मैनी बटरफ्लाइज हियर। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और ढांगरी से राजौरी तक सड़क की हालत अबतर है। 6 माह के अंदर ब्लैक टॉपिंग उखड़ जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि सिर्फ 6 महीने कबल महकमा PWD की जानिब से रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल किया गया था, लेकिन अब ये उखड़ गया है। उन्होंने जिला इंतजामिया से सड़क की दोबारा ब्लैक टॉपिंग करने की दरख्वास्त की है। हमारे लोगों को यहाँ, यदि मैं कहता हूँ कि किसी कोई डिलीवरी केस होता है यहाँ से राजौरी जाने तक, उस लेडीज़ की खस्ता हालत हो जाती है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, PWD डिपार्टमेंट से मैं अपील करता हूँ कि इस प्रकार से जो आप गंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको बंद करिए और मोदी जी का जो मिशन है भारत को सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें अपना योगदान दें। आज से 4 से 5 महीने पहले ये रोड को बनाया गया है और इसमें कुछ यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी और कुछ नीचे टाइल वर्क हुआ था जो ब्रिज के पास भी हुआ था। आज आप वहाँ जाते हुए वहाँ ब्रिज के पास भी देख लेना, बहुत बुरी हालत है। वहाँ पर टाइलें निकल चुकी हैं। धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में वहाँ भी गड्ढे पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, 2-3 एक्सीडेंट रोज़ होते हैं। देख सकते हैं कि ये रोड, इसमें कोई गड्ढे नहीं है, लगभग गड्ढों में रोड रह चुकी है और लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई है। डिपार्टमेंट को, PWD कंसर्न एजेंसी को यहाँ देखना चाहिए इसको। ये सबसे जो बिजिएस्ट जो रोड है डांगरी की ये है। यहाँ पे सारी ट्रैफिक, अभी आप देखो यहाँ पे एक एक्सीडेंट, ये अभी यहाँ पे एक आपके सामने एक एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे आए दिन यहाँ पे इस प्रकार के एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। ये पूरा जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है क्योंकि यहाँ पे पूरे गड्ढों में रोड बची है। मैं PWD डिपार्टमेंट से आग्रह करना चाहूँगा कि डांगरी की सबसे बिजिएस्ट रोड जो एक तरफ से कोटरंका, पलमा और शहर को कनेक्ट करती है और दूसरी ओर से मोगला, त्रियाट, कालाकोट को कनेक्ट करती है और उसकी ये हालत। जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत में गिरावट के साथ कश्मीर के अस्पतालों में सांस की बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन GMC श्रीनगर हैं, उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मौसम में तब्दीली की वजह से सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये सीजनल डिजीज़ हैं यूजुअली। जो अगर हम H1N1 की बात करें और अगर हम RSV की बात करें और कोविड की बात करें, इनमें लगभग सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के। हल्का सा जुकाम रहता है, नाक बंद रहती है, बहती है, गला ख़राब रहता है, थोड़ी खांसी रहती है, बुखार हो जाता है, बॉडी एक्स हो जाती है। RSV जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस डिजीज़ है, यूजुअली ये छोटे बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता था।
नवजायद बच्चों में, छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में और बड़ों में भी किसी हद तक देखा गया। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब ये कि ये कुछ अरसे रह कर अगर बच्चे में या शख्स में कोई इम्यून प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो तंदुरुस्त नहीं है, आम तौर पे हफ्ते भर में ये डिजीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जहाँ तक कि मतलब ये सीजनल होता है, इट इज़ बेसिकली सीजनल। तो जब देखा जाएगा कि द पीपल शुड टेक प्रिकॉशंस, दे शुड वेयर मतलब दिस मास्क एंड टेक द शुड बी अवे फ्रॉम द डस्ट एज वेल। As far as the Jammu Kashmir is concerned, particular Kashmir is concerned, in Kashmir there is one of the cold starts, the infection is almost there's a rise in the infections. So people, it is best for the people to take the precautions. और जो यहाँ पर ये जुकाम और सर्दी मतलब छाती खराब का ये तो it's a seasonal that I mentioned earlier. लोगों को सबसे पहले एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। जो ये आलूदगी है यहाँ पे हम खुद डालते हैं यहाँ, तो हमें यहाँ खुद सोचना पड़ेगा कि खासतौर जो हॉस्पिटल है इस वक्त जो लोग हैं यहाँ, देखो कितना बाहर में आलूदगी है, तो किसी के पास मास्क भी नहीं है। कम से कम हर लोगों को ये सोचना चाहिए, खास तौर नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि मास्क लगाइए, माहौल साफ रखें। वार्मिंग सिचुएशन है, इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और हमें वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और भीड़ में नहीं जाना चाहिए और वो धूल से दूर रहना चाहिए। खुद ही एहतियात करना चाहिए और हमें पानी उबाल के पीना चाहिए और हमें मास्क वगैरह लगाना चाहिए और जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो भी करने चाहिए। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और जेके बरास कमराज एकेडमी के इश्तराक से गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज अनंतनाग में गाशा तारीख की उन्वान पर एक रोजा काशिर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। कॉन्फ्रेंस में वादी के मारूफ शोरा जिंद कौल, कृष्ण जो राजदान और सैयद अनीस काजमी समेत दीगर शोरा पर मकाले पढ़े गए और नई नस्ल तक इन जैसे शोरा और अदीबों की खिदमात पहुंचाने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि नई नस्ल को इन शोरा से आशना कराने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह के इकदाम उठाने पर भी जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक मुशायरे का भी एहतमाम हुआ जिसमें वादी की कई सरकर्दा और नामी शोरा ने कलाम पेश किए। जो राजदान में मतलब ये बेलते मादर वेन गुलाब कहाँ ये डिक्शन। मगर हैरानगी की बात यह है कि जब मैंने 2-3 साल से मैं इन कल्चरल इदारों के सरबराह मैं तम जो राजदान एक नफर यह गो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि यह तुथ लेजेंड के जिसका नाम हर कश्मीरी की जबान पे होना चाहिए या मास्टर जिंद को नहीं जानते और नई जनरेशन बिल्कुल नहीं जाने यम कम लेजेंड काजमी इज कंसिडर्ड टू बी द जो मरसिया और इसका ताल्लुक है मीर अनीस ऑफ कश्मीर। आपस में कश्मीरी बोले और बच्चों के साथ आप जानते ही हैं कि जबान से ही कौम जिंदा है। जब हमारी जबान ही हम भूल जाएंगे तो क्या होगा। ये जो अभी आज का सेमिनार था इसके जो 3 हमने बहुत कद्दावर शख्सियतों का हमने ये रखा था प्रोग्राम। इन लोगों के ज़रिए अगर ये इन लोगों को हमारे सिलेबस में डाला जाए, हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे स्पिरिचुअली, लिटरली इनकी कितनी तरबियत होगी, इनके स्पिरिचुअलिटी में बहुत फ़र्क आएगा। बच्चे जो हैं सूडो मॉडर्निज्म की तरफ जाने के बजाय अगर हम अपने रूट्स की तरफ जाएं तो क्या हर्ज है। ये उसी ज़मीन में एक एफर्ट है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या इस तरह के सेमिनार्स मैं फिर भी कहूँगी कि ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए बोलिए। बस पान गमस क्या मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल कल्चर गोमुत मगर तोते सोन मोल मोज बोलान तो हेकान कशर पे कत कर शुक्र खुदाय सुन कोशिश करान कि सोन बच त इथे कन अगर सारी पन्न घरन मज शुरन कशर तथी फरोग दिमो बेहतर गए।